कहती रही कन्हैया मेरा पत्र तुम्हारे पास कैसे पहुंचेगा, यही सोच रही है। तब तक ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता से कही पंडित जी महाराज हमारे जा पत्र को आप द्वारका तक भगवान कन्हैया के पास पहुंचाए दो। कहने लगे बिटिया तेरा पत्र मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, मेरी इतनी लंबी बुढ़ापे की उम्र है, तेरा पत्र लेके इतनी दूरी कैसे जाऊं। तो पुष्पहार एक पीत वस्त्र सत्येंद्र यादव जी के द्वारा जो मेरा सम्मान और स्वागत किया गया है, एक पुष्पों का हार पीतवस्त्र फूलमाला के द्वारा पुष्पों की जो बारिश व्यास मंच पे की गई है, साथ ही साथ 500 मुद्राएं हमें ये भेंट कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे सत्येंद्र भैया जो फरियाद से आए हैं, इनके द्वारा जो मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, प्रभु ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म की ओर अग्रसर रहे। और जिस प्रकार ये फूलों की बारिश व्यास मंच पे कर रहे हैं, राधा रानी हम कामना करेंगे यही बारिश इनके जीवन में होती रहे, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बोले गोविंद भगवान की जय। ब्राह्मण देवता जब रुक्मिणी से निवेदन के बाद पत्र लेके चले, कहने लगे प्रयास हम करेंगे। पत्र लेके ब्राह्मण देवता जब चले हैं भक्तों, चलते चले गए, लेकिन जब उनके पान में सामर्थ्य न रही तो माताओं एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और गाने लगे कन्हैया तेरे पास हम कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। आज महाराज जिस समय ब्राह्मण देवता को दिक्कत हुई तो गुणगान कौन कर रहे हैं। आज ब्राह्मण देवता जब वहां से चले गुनगुनाते जा रहे हैं, द्वारका के करीब पहुंचे हैं। मोए भी सबकी बिटिया ने भेजो है सुनी सामरिया, सुंदर सी छाया इस प्रकार पंडित जी महाराज वहां से चले और भगवान कन्हैया ने देखा वृक्ष के नीचे आराम कर रहे। उन्होंने कही पंडित जी बड़ा दुखी है, तो योग माया अपनी शक्ति से और पंडित जी को द्वारका में ला करके सुला दिया। पंडित जी को पता न चली। पंडित जी की जब नींद खुली है सुरजीत भैया, तो सामने देखे बड़े बड़े ऊंचे महल। पूछने लगे भैया ये कहाँ है, कौन सा गाँव है। बोले तुम्हें कहाँ जाना है बाबा। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कहाँ से आए। हमें द्वारका जाना है महाराज। जय द्वारका छे, द्वारका छे। हाँ ये लला ओ हमें तो एक द्वारका में जाना है। क्या ना जाना है। हमें
जा द्वारका में कन्हैया रहते भाई, द्वारका में जानो बाबा। हाँ द्वारका में कन्हैया छे और जी द्वारका छे, तुम्हें कौन सी में जानो? यानी द्वारका भी छे और कन्हैया भी छे। अब लाला हमें जे न मालूम का बेटरिया ने कौन से कन्हैया ते भेजो, कौन सी द्वारका में भेजो बाबा। हाँ तुम कैसे गिनती से गलत लगाए रहे हो? हमें मालूम पड़ते तुम पछाते आए हो। अब तुम अंदाज लगा लो लाला। हाँ तो बाबा चाहे एक ही द्वारका है, तुम्हारे जहाँ है कहते हैं और हमारे जहाँ छह कहते हैं। अरे भले एक ही कन्हैया है और एक ही द्वारका। जब एक ही अर्थ हुआ तो बेकार में हमारे थोड़ा समय दे दो। आज भक्तों ब्राह्मण देवता जब भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे और देखो कभी कहाँ है, बोले सामने बैठो यो कारो कलूटो। जैसे ही नजर पड़ी और उधर भगवान कन्हैया की बत्तीसी खुली, एक कदम कार्य निर्या से देखे। बोले बेटरिया तेने का देखो हुए जा कार्य करवटा पे तू रीझ गई तो और कोई न मिला? बताओ इतनी दूर थे तेने मुझे परेशान कर दो, सब घोटू पे आए गए। आज भगवान कन्हैया के पास में ब्राह्मण देवता पहुंचे और पत्र सौंपो, जो ही पत्र पढ़ो, जो ही पत्र पढ़ो है। भगवान कहने लगे पंडित जी महाराज चलो सब सही है, लेकिन ये बताओ हमारे जान तनाव कैसे जाएंगे? कहने लगे जान तनाव सपने में दिखाई तो खूब दे लेता है, बहुत देता हो। आज श्रोता बंधु उसी समय कहने लगे आप भंगड़े बना लेते हो? बोले हाँ। तो हमारे बलदाऊ भैया तो ठुकराए कि गिर गिर। जैसे ही ब्राह्मण देवता से ये बात कही बलराम जी आए, पंडित जी गिरे। बलराम जी कहने लगे ये क्या हुआ? कहने लगे ये पंडित जी द्वारका में आए और कुंदनपुर से अब जे वापस जा रहे हैं ना कि सांस में हिलो ना जे गिरे परे। अब भैया क्या होना चाहिए? भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता बैठा के जब चले, ब्राह्मण देवता बोले लला जितने व्रत होते ही होले चले हो तो कैसे पहुंचेंगे? तुम बताओ बाबा कैसे चलो पहुंचो? तो गैर बदन आगे नहीं चलो कर रहा है पकड़ लो। आज जब जे गई तो भगवान कन्हैया ने जब व्रत को गैर बदलो गजब हो गया। अरे सनन 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 आई रे सनन रखोला जाई। कंद भगवान की। पंडित जी रथ में बैठे ने कदेर में लाए कि पंडित जी उधर शुद्धमती मैया के घर से थोड़े आगे उतार दे। भगवान कन्हैया रथ लेके बगीची की ओर चले गए। माताओं उधर शिशुपाल, दंतवक्र शिशुपाल और जरासंध सबकी सेनाओं को लेकर के वहीं पे आ जाता है। रुक्मिणी
को ब्राह्मण देवता ने जाकर के बता दिया कि भगवान कन्हैया रथ लेके बगीची में आए गए और बेटरिया तू हमें जब बता इतने कालू कलूटे पे तो इतनी पागल हो गई हमें 80 कोस तक भगा दिया। बोली ना मेरे श्याम सुंदर उनके बारे में। उधर भगवान कन्हैया जब बगीची में पहुंचे रुक्मिणी को पता लगा मैया थे कई मैया ऐसो करे आज तुझे मान ले कि हम जा रहे हैं ऐसी हुक उठ रही है मेरे पेट में कि तू मेरे के कस के रोई मैया सुसुद्धमती बोली लली ते विदा काल्य हो गई तू आज ती रोई रोई के मत जाई। अब ध्यान देना बहनाओ माता पिता तुल्य बुजुर्गों पहले की बहनों की जब विदा होती थी तो मैया समझ आती थी लली काउती लड़ियो ना सास ससुर की सेवा करियो लक्ष्मण की तरह अपने देवर को मानियो। आज की मैया अगर तोते ने को कुछ कह दे ना तो जे मान लीजिए कि हमारी पद भी घट जावे। हाँ ते बाप काउती कमे ना तू केवल कॉल कर देना गौरव भैया जैसे 10 लड़कों को हम भेजेंगे ठीक है। ये संस्कार अच्छे नहीं है ना संस्कार ये अच्छे नहीं है। पहले की माताएं जो शिक्षा देती थी और एक प्रचलन और है रुक्मिणी मैया की जेठ भर के रोनो चाह रही है और आज की बहनें अब मुझे ये लगता है 2-4 साल में थोड़ा बहुत प्रचलन रोने का रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। द्वार पे गाड़ी लगती है हेलो बाय सी यू चली गई है ना हेलो बाय हुई करी चली रोवे को कोई पता ही नहीं चल रही उनकी विदा है। मॉडल जमाना है महाराज जमाने में तुम्हें तो जाको मतलब हम पुराने जमाने के ज्यादा तुम पुराने के और का है नहीं बेटा भारत को विश्व गुरु कहा जाता था क्यों इसके संस्कार बहुत अच्छे थे। अब तो नो कहती टाटा बाय बाय अब कब नांगे लौट गए अब राधे राधे उन्हें कहे हेलो बाय सी यू आई कैन गो ऐसे नहीं पुराने संस्कारों पे आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। और उधर रुक्मिणी जब सहेलियों को साथ में लेकर के बगीची में पहुंची कहने लगी रुक्मिणी पहचान गई कि भगवान कन्हैया को तो वो ही है वो तो पहचान गई तो सहेली से बोली कि भगवान कन्हैया कैसे हमें पहचान जाए हाथ में बंद हो रहा है कंगन। बोली लली ए जी सुनते ना आवाज नहीं निकल रही बोलो ये सेनाएं किसकी हैं? ये जरासंध की है और ये सेनाएं जी 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 दंत पंकर की है सामने जी हाँ ससपाल की है ससपाल पीछे पीछे हाँ जे भीमा की है सही कह रहे हैं। आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी के हाथ को कंगन जो देखो अब धीमे धीमे ये लड़के रुक्मिणी कन्हैया जब बने गए तो तुम धीमे धीमे जैसे जयमा बरमाला पत्ते तब जाते हैं दीदी होले होले ऐसे सब चले आओ वहां से और जहाँ के कुर्सी डलवा दो बैठा सोई रुक्मिणी भगवान कन्हैया के रथ के पास में पहुंची बोली जी तुम्हारे हाथ में कहा है तुम्हारे हाथ में जो है जो कहा है जी हाँ हमारे हाथ में बंसी जाको का हो तो है जी बजाई जाती है तो हमें दिखाए दो हम बजाए के देख लें। बजाए के तो ना दिखाएंगे अगर हमने बजा दी बसुरिया तो ये दुश्मनन की भोय ढाड़ी टूट दे हमारी सब बसुरिया इतने डर पता हो। हाँ अच्छा भगवान कन्हैया कहने लगे इस बंसी को तुम मांग रही हो जब बंसी की तुम्हें माले बना
सूर्य। श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया ने बंसी के बारे में बताया। उधर रुक्मिणी कहने लगी बंसी दिखाई दे। बोले देखोगी कि हाँ। तो बहन ने कलाई आगे बढ़ाई, भगवान कन्हैया ने कलाई पकड़ी। अच्छा कनेक झटका लगो, रथ में गम बैठ गई और जोर बैठी सोई शहर पर लगो। रुक्मिणी को आज भगवान कन्हैया वहां से लेके चले गए। सभी बिटड़ियां भागत भई आई। मैया सुतमती थी, बोली मैया अरे दीदी एक काले कलूटा के संग में चली गई। आज यही सूचना जब मिली है रुक्म को। समय का बड़ा अभाव है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में समझें। रुक्म को पता चला आज रुक्म ने भक्तों आवाज लगाई है शिशुपाल के लिए। और शिशुपाल को जब आवाज लगाई, शिशुपाल ने सुना, कहने लगे दोनों ओर से जीजा ही जीजा होने लगी। और जब सभी सेनाओं को लेकर के आगे बढ़े तो चारों तरफ से आवाज आ रही। रुक्म चिल्ला रहे तो जीजा और शिशुपाल चिल्ला रहे तो जीजा। अब जी ने समझ में आ रही को कि न को जीजा है ना। उधर भक्तों जब आगे बढ़े हैं तो बलराम जी सामने से आ रहे हैं। उधर पीछे से रुक्म, शिशुपाल पीछे से जब जा रहे हैं, सामने से बलराम आए। उनने कही कन्हैया जिको भैया हाँ जे हाँ जे रुक्मिणी है, रुक्मिणी रुक्मिणी हाँ। अच्छा जे कहाँ पे आए रही भैया कछ मत पूछो, जे मरी जा रही इनके पीछे लड़ाई है रही सो हमें इन्हें लिवाए लाए। अच्छा हाँ इनको भैया ना है और चलो चलो सही। इसका भैया इसके साथ में अन्याय कर रहा था तो तुमने इसके सतीत्व की रक्षा की है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। कलश वाली बहनें खड़ी हो जाएं। नीलम बुआ जी आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं बलराम जी कहने लगे कन्हैया चिंता मत करो, जितनी ये सेना बैठी है ना हमारे धनकुटा के ना ये धन ज्यादा देर को ना है। तुम रुक्मिणी का ध्यान रखना और हम चले।